नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करता था। वो कहता था कि बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा समय भी आया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां उसकी पहली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों को स्वीकार करता था। फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकाल रहा था, तब बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप कोई बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां निपुण हैं। पिता ने बेटे की ये बात सुनी तो बेटे को सलाह देना और मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा। फिर उसने महसूस किया कि लोग उसकी मूर्तियों की अब उतनी तारीफ नहीं करते जितनी कि पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए हैं। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया। फिर वह अपने पिता के पास गया और उसकी समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को महसूस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ तुम्हारे जितनी सुंदर मूर्तियां मैं नहीं बनाता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, वहीं तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर तो चुप रहा। फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक ही पंक्ति में जवाब दिया, अपने कार्य से असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुमने हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश अभी बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।